स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया, ब्यावर, राजस्थान, बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी, बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर, पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी, पाटनी, सेलम, तमिलनाडु। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जेणनी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, अपने जीवन में धर्म करने वाला व्यक्ति जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, गुरुओं की सेवा करता है, अपने नियम अनुसार वो दिन की चर्या और क्रिया करता है। उसने अपने जीवन में बाल्यकाल में, किशोर काल में, युवा काल में, प्रौढ़ काल में, सब अवस्थाओं में और सब कालों में अनुशासित क्रियाएं की हैं। जब वो छोटा था तो उसने माता पिता का कहना माना, पढ़ने गया तो मन लगा के पढ़ाई की, युवा हो गया तो माता पिता के कहने से उसने शादी कर ली, संसार बसाया और एक आदर्श जीवन जिया। उसको जीते हुए उसने जो जिम्मेदारियां उसके ऊपर आई, माता पिता, पत्नी, पुत्र, इन सबको उसने बखूबी ईमानदारी से निभाया। और एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद मन में एक सवाल आता है कि अब आदर्श जीवन तो जी लिया है, लेकिन मरण भी मैं अच्छे से करूं। मैंने हर क्रिया को अच्छे से करा है। जो धर्मात्मा है वो चाहता है कि मैं अनुशासित जीवन जीऊँ, और वो अनुशासित जीवन जीता भी है, क्रम अनुसार जीता है। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि मैं मरण तो अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन मरण करूँ कैसे? इसे भी कोई बता दे तो मैं उसको अच्छे से कर लूँगा। क्योंकि किसी बाल्यकाल में किसी ने कहा था कि बच्चों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। मैंने उनकी हर आज्ञा का पालन किया। किशोर अवस्था में बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि मन लगा के पढ़ना चाहिए, मैंने वो भी किया। युवा अवस्था में गृहस्थी बसाना और व्यापार में अच्छे से अच्छे तरीके से व्यापार करना, मैंने वो भी किया। और गृहस्थी में माता पिता, पत्नी, पुत्र, पौत्र, उन सब की जिम्मेदारी को भी मैंने बखूबी निभाया। लेकिन अब सब कुछ करने के बाद मन में एक सवाल खड़ा होता है कि मरण तो अच्छा हो जाए। हर धर्मात्मा एक ही बात चाहता है कि बस देख लिया संसार, अब अंत समय अच्छे से निकल जाए, मरण अच्छा हो जाए, जिससे इस संसार में दोबारा आना ना पड़े। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मरने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? उसका भी तो कोई क्रम होगा। संसार की क्रियाओं का क्रम है, लेकिन मरने का क्रम क्या है? तो महानुभाव आचार्य समन्वत स्वामी जी ने हमारी जिज्ञासा का समाधान लगभग आज से 2300 वर्ष पहले उन्होंने कर दिया। और ये भी लिख डाला कि हमें मरने से पहले क्या करना चाहिए। और उन्होंने जो गाथा आज उच्चारण करने जा रहे हैं, यही गाथा आचार्य समन्वत स्वामी जी ने मृत्यु महोत्सव, एक जो ग्रंथ उन्होंने स्वयं रचा, उसमें 20 और 21 नंबर की गाथा में भी दिया। और यही गाथाएं उन्होंने रत्नाकर्ण शाकाचार में भी दी। महानुभाव 124 और 125 नंबर की गाथा में रत्नाकर्ण शाकाचार में,
उन्होंने हमारी जिज्ञासा का पुनः समाधान किया। और यहाँ पर आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं, 2 गाथाओं के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमें मरने से पहले क्या करना चाहिए। स्नेहम वेरम संगम परिग्रहम चापहाय चा शुद्ध मनः स्वजनम परिजनम अपि चा शांतवा क्षमेत प्रिय वचने। यहाँ आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं कि निर्मल चित्त होता हुआ संलेखनाधारी शावक स्नेहम वेरम संगम परिग्रहम चापहाय चा शुद्ध मनः, शुद्ध मन होता हुआ, निर्मल चित्त होता हुआ ऐसा वे शावक राग देश मोह और परिग्रह को छोड़कर प्रिय वचनों से अपने परिजन, जो हमारे परिजन होते हैं, नौकर चाकर कुटुंब परिवार, उसमें दिया है परिजन और अन्य जन जो हमारा कुटुंब है और परिकर है, उन सबसे स्वयं भी क्षमा मांगे, स्वयं भी क्षमा करके और उनसे भी क्षमा करावे। अब देखें कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, मरने की तैयारी हमने करी है या नहीं करी। अगर कोई कार्यक्रम करना है तो उस कार्यक्रम की हम तैयारी करते हैं। महिलाएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने से पहले 2 चीज़ होती हैं भोजन में विशेषतः, सब्जी और रोटी। सब्जी बनानी है तो पहले दिन शाम को ही सोच लेते हैं कि ये सब्जी बनाएंगे कल प्रातःकाल, और प्रातःकाल पूरा हो गया है तो दोपहर से पहले ही शाम की व्यवस्था कर ली है कि शाम को हम ये बनाएंगे, पहले ही क्रम लगा दिया। ऐसे ही हर क्रिया, अगर कोई आप मांगलिक कार्यक्रम भी करते हो तो पहले मन में उसकी एक सूची बनाते हो कि हमें ये सामग्री चाहिए, ये हम क्रिया करेंगे। ऐसे ही मरने से पहले की भी क्रिया दी गई है कि मरने से पहले हमें क्या करना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं निर्मल चित्त, हमारा चित्त, हमें अपने चित्त को निर्मल करना होगा, हमें अपना चित्त निर्मल भी करना होगा और शुद्ध भी करना होगा। देखें कि हमने अपना चित्त निर्मल किया या उसको लिप्त कर लिया। कई बुजुर्ग मरने की कगार पे हैं, एक अंतिम स्टेज जो बची है, अंतिम पायदान, बाल्यकाल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल, साधना काल, संयम काल सब गुजार दिया। उनकी उम्र 10, 20, 40, 50, 60, 70 ये भी पार कर गए। 70 से भी 75, 80 साल की उम्र हो गई है, उसमें भी निर्मल चित्त बना पाए या नहीं बना पाए। कई लोगों के मन में बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घूमने की इच्छाएं भी बढ़ती रहती है। कई समाजों की व्यवस्था है कि महीने की 1 तारीख को एक बस निकाली जाएगी जिसमें घूमने के लिए बस वृद्ध ही वृद्ध बैठेंगे उस बस में। इच्छा है कि अभी भी हम घूमें। जब एक बार शिखर जी हो आए, 1000 बार जाके क्या लाभ। एक बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओगे, एक बार का जो उत्साह रहता है पुनः दूसरी बार में वो उत्साह नहीं रहता। इसीलिए हिंदू संप्रदाय में दिया है 4 धाम की यात्रा, अंतिम समय में 4 धाम की यात्रा कर लेनी चाहिए। और मुस्लिम धर्म में दिया है हज की यात्रा, एक बार हज की यात्रा एक बार कर लेनी चाहिए। ऐसे ही जैन धर्म में दिया है एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेनी चाहिए। अब यात्रा कर लिए तो उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, सिद्ध क्षेत्रों का ध्यान करो। अब वृद्ध अवस्था आ गई है, लेकिन वृद्ध अवस्था में घूमने की इच्छाएं ज़्यादा हैं, घर में तो टिकी नहीं रही। रिटायर्ड हो गए हैं, सरकार ने भी व्यवस्था बना दी है कि तुम्हें पेंशन मिलेगी। अब उस पेंशन से घर नहीं चला रहे, उससे खा तो कम रहे हैं, घूमने के लिए ज़्यादा जोड़ा है। हमारा मन चंचल हुआ है या हमारा मन लिप्त हो गया है, घूमना ही नहीं। कुछ लोगों की जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती रहती है, खाने पीने की लालसा भी बढ़ती रहती है। उम्र के दराज पर भी त्याग नहीं है। 85 साल की 90 साल की उम्र में भी रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, तो इसमें निर्मल चित्त कहेंगे या लिप्सा वाला चित्त, या कोई
ऐसा व्यक्ति जिसने रात्रि भोजन भी त्याग नहीं करा है, अभी पोते पोतियों की शादी देखने की भी इच्छा है। खुद की तो गारंटी है नहीं कि हम रहेंगे या नहीं रहें, लेकिन पोते पोती की शादी जरूर देखनी है। मुक्ति मिले या ना मिले, नुक्ति जरूर चाहिए, हमें तो मीठे में बूंदी जी मिल जाए खाने को। यहाँ पर दे रहे हैं कि निर्मल चित्त, हमें अपने चित्त को निर्मल भी करना होगा। मरना है, मरना भी कई प्रकार का होता है। कुछ लोग हॉस्पिटल में मरते हैं, कुछ कोमा में जाके मरते हैं, कुछ ऑपरेशन करवाते करवाते ही मर जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी के नीचे आके मरते हैं, कुछ लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के मर जाते हैं, कुछ लोग प्लेन से मर जाते हैं, प्लेन क्रैश हो गया। किन्हीं लोगों को, कुछ लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, जलकर, फांसी लगाकर, जहर खाकर। किन्हीं लोगों को मार दिया जाता है। मरने के भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मरण कैसा हो, हमें कैसे मरना है, सबसे बड़ा ये एक सवाल खड़ा होता है। महानुभाव आचार्य समन्वत स्वामी जी लिख रहे हैं कि निर्मल चित्त वाला होता हुआ, उसके साथ साथ राग और देश, और उसका सबसे बड़ा जो किरदार है वो है मोह। राग, देश, मोह, परिग्रह, इनको भी कम करना होगा। अब ये देखें कि हमारा कम हुआ है या बढ़ा है। जैसे जैसे हमारी वृद्ध अवस्था आती जा रही है, हमने राग बढ़ाया है या घटाया है? कहीं ऐसा तो नहीं पोते पोतियों की बिना हम सो नहीं पाते? कहीं ऐसा तो नहीं 80 साल की उम्र में भी हम व्हाट्सएप और यूट्यूब चला रहे हों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जिससे बैर है वो अभी तक बंधा हुआ है, शरीर झटक गया है, मरने की कगार पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंतरंग का बैर खत्म नहीं हुआ है। मैं इसका चेहरा नहीं दे सकता। कई बार ऐसा होता है कि युवाओं को दोषी ठहरा दिया जाता है कि अलग हो गए, दो भाई थे दोनों अलग हो गए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग भी उसमें सहयोगी बन जाते हैं। छोटा बेटा या बड़ा बेटा नहीं बन रही थी और उसकी हम सुन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसकी बहू मुझे एक आंख नहीं भाती, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह पाती। अब क्या करें, मुझे तो दूसरा मकान चाहिए, अकेले तुम्हें छोड़ नहीं सकते, अब क्या करें? तो किसी बेटे ने तिलांजलि दे दी कि भैया तू अलग हो जा, मैं इनके साथ रह लूँगा। और क्या करें? हमारा देश बड़ा है या घटा है? राग घटा है या बढ़ा है? कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है कि हफ्ते में एक बार समधी और समधन से मिलना ही है, मन ही नहीं लगता, जिसे BIG भी कहते हैं राजस्थान में। अब BIG से मिले बिना रह नहीं सकते, और अब मिले बिना तो नहीं तो फोन तो मिला ही लो। घूमने फिरने की ये आदत हमने डाल ली है। वृद्ध अवस्था में हमारी चाह जो बढ़ती जा रही है, उनको हमें कम करना होगा। हमारा जो राग बढ़ रहा है बेटी के प्रति, बिना फोन लगाए हम रह नहीं सकते 24 घंटे में एक बार, जबकि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, वो खुद मरने की कगार पे है, फिर भी हम उसके बिना रह नहीं सकते। इतना राग है। एक व्यक्ति ने अपने अंतिम समय में, मरण के समय में वैद्य जी को बुलाया और वैद्य जी ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं है इनके पास, इनसे पूछ लो कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? उनने कहा कोई इच्छा नहीं है। लंबी लंबी सांसें लेकर चारों तरफ नज़र घुमाई, उनने कहा बस मेरे रामू को, शामू को बुला दो, जग्गन को बुला दो, मेरे 4 जो बेटे हैं बस उनका चेहरा देख लूँ। चारों बेटों को जल्दी से बुलाया और चेहरा देखने के बाद बस आखिरी सांस निकलनी थी, एकदम चिल्लाया। बच्चे कहने लगे पिताजी क्या हुआ? कहने लगे मूर्खो, मैंने तुम्हें यही सिखाया था। चारों के चारों आ गए, दुकान पे कौन बैठा है? ये परिस्थिति है। 80-90 साल की उम्र में भी दुकान नहीं छूट रही है, शरीर छूटने को तैयार है, लेकिन आसक्ति छूट नहीं पा रही। दुकान ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने दुकान के प्रति जो राग है हमारा, हमने उस दुकान को पकड़ रखा है। महानुभाव, हमें राग भी कम करना होगा, देश भी कम करना होगा, ये मोह भी कम करना होगा, और उसके साथ साथ परिग्रह भी कम करना होगा। कुछ लोग वो पंक्तियां बोलते हैं ना,
मन भजले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, ओ तन तन की आस न छोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी। अब ये भजन की पंक्ति कहीं हमसे तो नहीं मिलती जुलती हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हम पे सटीक ही बैठ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वृद्ध अवस्था में भी हम मंदिर नहीं जा पा रहे हो, पूजा नहीं कर पा रहे, 80 साल 70 साल 75 साल की उम्र में भी अभी क्या करें, समय नहीं है। क्यों भैया, क्या करते? क्या भैंसों को अपने ऊपर लाद के लेके चलते? क्या समय क्या करते तुम पूरे दिन? बच्चों को तुमने दुकान सौंप दी है, बहू को तुमने मकान सौंप दिया है, पोते पोतियां तुम्हारे हो गए हैं, काम तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी समय नहीं है। क्या करते हो पूरे दिन? क्या तारों की गिनती करते हो या आसमान को नीचे लाने का कोई पुरुषार्थ करते? ऐसा क्या नीचे क्या क्या मेहनत करते हो जो तुम पे समय नहीं है? कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति कम नहीं हुई। हमारा राग बड़ा है या घटा है? हमारा मोह घटा है या बड़ा है? हमारा देश, हमारा बैर भाव बढ़ रहा है या घट रहा है? और सबसे बड़ी बात, हमारा परिग्रह, हमें परिग्रह घटाना था लेकिन हमने बढ़ाया है या घटाया है? बुजुर्ग अवस्था में ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, उनसे उनके मतलब की बात को 2 मिनट में सुनाई दे जाएगा। कोई बुजुर्ग है मुझे सुनाई नहीं देता, किसी ने कहा भोजन कर लो, अगर खा लिया है तो कोई बात नहीं, और अगर भूख है सुनने का खाना खाना है कि हाँ 2 मिनट में सुनाई दे जाएगा। वैसे कुछ नहीं सुनेंगे, उनसे कह दो तुम्हारे 51,000 की नोट की गड्डी गिर गई, देखो 2 मिनट में उठने कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था, सुनाई भी नहीं दे रहा था, अब दिखाई भी देगा सुनाई भी देगा। ये शादीशुदा बुजुर्ग जो हैं ये बहुत चतुर होते हैं। अपने काम पड़ने पर तो इनको बोलना सुनाई सब दिखाई भी देने लग जाता है, सुनाई भी देने लग जाता है, और वैसे बोलने भी लगते हैं। नहीं तो अपना काम ना हो तो ये गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, अंधे भी हैं। लेकिन आचार्य महाराज ने कहा ये छल कपट है, इस छल कपट के साथ हमारा मरण अच्छा नहीं हो सकता। मरण से पहले हमें निर्मल चित्त भी करना होगा, राग देश मोह परिग्रह इन सबको भी कम करना होगा, और उसके साथ साथ प्रिय वचनों से, प्रिय वचन के साथ, कुछ बुजुर्गों की आदत है वो बड़बड़ ही करना है उनको। बीच जो मकान है उसके मकान के बीचों बीच बैठेंगे, जहाँ से गेट का दरवाजा वो जो है वहाँ से आना जाना होगा, वहीं पर कुर्सी रख के बैठ गए, बस कौन क्या करी, क्यों री, क्या री, ऐरी तैरी, और जुन्ने का तेरी, वो भी कह रही तेरी, तो मैं बताती, उनने का तेरी, उनने का मैं भी बताती तेरी। अब वो भी अंदर से क्या है, कुछ नहीं है, सब्जी बना के लाई है, उसमें डाल दिया मिर्च दबा के, नमक है नहीं, अब मुंह जल गया, अब पानी मांगे आ रही हूँ, अब 3 मंजिल है तो वो जलती रहे, डाली थी जलाने के लिए। ये बुजुर्गों को जो ज्यादा टोका टाकी करते हैं, ये भी याद रखना, उनके साथ ठोका टाकी भी पूरी होती है। उनको बहुओं की, बेटों की, पोतों की, पोतियों की, अड़ोस पड़ोस की सबकी सुननी पड़ती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने चित्त को निर्मल करो, राग देश को कम करो, मोह को कम करो, परिग्रह की जो आसक्ति है उसको, और उसके साथ साथ परिग्रह को भी कम करो। और फिर प्रिय वचन, कुछ लोग नौकरों को क्या कर रहे हैं, अगर इतना ही कह देते बेटा क्या कर रहे हो, दोनों में अंतर क्या है, वहां ए था यहाँ बेटा है, बस 2 शब्द, 1 शब्द ज्यादा लगा है। लेकिन कुछ की आदत है कि हम बड़े हैं, बहू बेटा कोई भी हो उनको तू तड़ा करके बोलना है, और कुछों की तो आदत ही है बड़बड़ करनी है, टोका टाकी करनी है, चाहे कितना भी ठोक लो, वो तो टोके, लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं, हम नहीं माने, रस्सी जल जाए हम अपने बल को कम नहीं करें। महानुभाव, हमें प्रिय वचन, इन प्रिय वचनों के साथ जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि स्वयं नौकर चाकर परिजन परिकर जो है, उन सब प्रिय वचनों से, उन सबके सबसे स्वयं क्षमा करके उनसे भी क्षमा करावें। पहले अपने आप से को उनसे क्षमा मांगनी होगी, पहले खुद झुको फिर दूसरा झुकेगा। तुम चाहो मैं दुनिया को झुका दूं, लेकिन दुनिया को नहीं झुका पाऊंगा।
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर तुम झुक जाओ तो दुनिया भी झुकेगी। तुम अगर सामने वाले को झुकाना चाहते हो तो सामने वाला वो भी चाहता है कि तुम भी झुको। पहले के लोग एकांत में बैठा करते थे, शांति से बैठा करते थे। सबसे हिसाब बराबर कर दिया है, शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, बड़ा कर दिया, उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सबको व्यापार दे दिया है। और व्यापार देने के बाद सबको जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, अपने आप निवृत्त हो गए हैं। बस अलग जो एक अपने यहाँ अतिथि रूम होता है, एक अतिथि कक्ष, और इंग्लिश में उसको कहते हैं गेस्ट रूम। एक बड़े लोगों का भी एक कक्ष हुआ करता था, बुजुर्ग लोगों का। उस कक्ष में वो बुजुर्ग रहा करते थे। एक कुर्सी हुआ करती थी, वो हिलने वाली ऐसे हिलती थी, और उस हिलने वाली कुर्सी पे बैठते थे। बस स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय करके आंख बंद करके बैठे हैं, आत्मा का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपने में मस्त। बच्चे जरूरत पड़ती थी उनके पास जाते थे, रात को उनके चरण दबाते थे, आशीष दे लिया करते थे, और बुजुर्ग उनको आशीष दिया करते। और अंत समय में वो अपने जीवन में सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ जाया करते थे। लेकिन आज हमने क्या किया है, हमने सारी परंपराएं अलट पलट कर दी। हम ये नहीं जान पा रहे कि हमें मरना कैसे। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं कि पहले अपने चित्त को निर्मल करो। वो चित्त निर्मल किया है या नहीं किया? इतनी कषाय भरी हैं, उसने तू कह दिया तो मैं तो तेरा बेड़ा गर्क करके मानूं। तूने तू कहा कैसे मुझे? अब मन निर्मल कैसे है? ये तो कुष्ठ है, कठोर है, ये तो सबसे गदला मन है। हम किसी को एक आंख देख नहीं सकते। बच्चे बीमार हैं, क्यों? लोगों की नजरें अच्छी नहीं रही। जो झाड़ा लगाने वाले बाबा हैं उनके पास दुनिया भर की भीड़ है, हर व्यक्ति को नजर लगी है, दृष्टि दोष फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच अच्छी नहीं रही। लोगों की कषाय इतनी तीव्र हो गई है, मन इतने गदले हैं। निर्मल मन होते तो वो व्यक्ति चाह नहीं रखता। हमें अपने मन को निर्मल करना होगा, उसके साथ साथ राग को भी कम करना होगा। जो बच्चों के प्रति, पोते पोतियों के प्रति, बेटे बेटियों के प्रति जो राग है, अब उसे कम करो। वो नहीं चाहते तुम्हारा राग है, वो नहीं चाहते कि तुम उनसे राग करो। वो अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए हैं, क्यों उन्हें छेड़ रहे हो? आपने अपना जीवन जी लिया, एक पायदान पार कर दिया है, अब आप पीछे हटो। नए पत्ते आते हैं तो पुराने पत्तों को जाना पड़ता है। आपके जाने का समय है, आप जानते हो, फिर भी क्यों आप घसीट घसीट के शरीर को वहाँ पर ही टिका रखा है। यहाँ दे रहे हैं कि मोह को, राग को, देश को, और जो ये परिग्रह हमने जोड़ा है उसको भी हम कम करें। फिर प्रिय वचनों के साथ सबको क्षमा करें। प्रिय वचनों से क्षमा कर किसको करना है? जो हमारे परिजन हैं, माता पिता, भाई बहन, पोते पोतियाँ, बेटा बेटी, कुटुंब परिवार, और जितना भी हमारा परिकर है, चाहे हमारे दासी दास सेवक ही क्यों ना हो, सबसे क्षमा मांग ली है। और सबसे भैया तू भी मुझे क्षमा कर दे। ऐसा नहीं है क्षमा मांगनी है, क्षमा उससे भी मंगवानी है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने गांठ मार रखी हो अभी अंदर, उसकी गांठ को भी खोलना है। ऐसा नहीं है भैया, हाँ क्षमा कर दे, हाँ महाराज जी ने कहा था क्षमा कर क्षमा कर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। भैया क्षमा कर दे, गुंडागर्दी कर रहे हो। यहाँ पर क्षमा मांगने का तरीका है, कुछ लोग इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश कहो या अंग्रेजी कहो, इन शब्दों में भावना थोड़ी कम रह जाती है। आप जब हिंदी का शब्द इस्तेमाल करोगे कि हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा कर दें, और उसमें थोड़ा सा जैसे सब्जी में छोंक लगता है, घी तड़का लगाते हैं तो उसमें घी में तड़का लगाते हैं। कुछ लोग घी में कुछ कंजूस होते हैं तो तेल में लगा लेते हैं। तो घी का तेल का ऐसे छोंक चलता है तड़का, उस तड़के में मिर्च, जीरा, हल्दी ये सब डालते हैं और हींग डाल देते हैं। ये सब तड़का लगाने के बाद जब भोजन परोसते हैं तो उसमें थोड़ा सा भावना का छोंक भी लगाते हैं। जब भावना के साथ परोसते हैं तो वो कभी कभार ऐसा होता है मन भर जाता है लेकिन पेट नहीं भरता।
और कभी कभार ऐसा होता है कि पेट भर जाता है लेकिन जी करता है खाते रहो, मन भर ही नहीं रहा। जब भावना अच्छी होती है तो मन नहीं भरता। यहाँ पर क्षमा भी मांगनी है तो भावना के साथ मांगनी है सबसे, और क्षमा मांगनी भी है और क्षमा उससे भी कहना है कि भाई तू क्षमा कर दे, उसकी जो गांठें बंधी हैं उन गांठों को भी खुलवाना है। और फिर उसके बाद अगली गाथा में दिया आलोच्य सर्वमेन कृतकारिता मृतम च निर्व्याजम आरोप्येन महाव्रत मां मरण स्थायी निशेषम। उसके बाद दिया कि तथा स्वयं किए गए, दूसरे से कराए गए व अनुमोदना किए गए समस्त पापों की कपट रहित आलोचना करके मरण पर्यंत रहने वाले 5 महाव्रतों को धारण करना चाहिए। हमने जो कृतकारित अनुमोदना से पाप किए हैं उनकी आलोचना की है या नहीं की? जो हमने हिंसा कर दी है, झूठ बोला है, चोरी करी है, 5 पाप किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, कई घरों के अंदर फूट डलवा दी, कई रिश्तों को तोड़वा दिया, कई पत्नी और पति को अलग करा दिया, जो हमने गलत काम किए थे उन गलत कामों की आलोचना की या नहीं की? वो आलोचना जो हमने करी थी और उसकी अनुमोदना भी ली, मार, अच्छा हुआ मर गया, भैया मैं नहीं कर सकता तू कर दे, मेरी तो अनुमोदना है। मन से, वचन से, काया से, कृतकारित अनुमोदना से हमने जो पाप कर दिया है उस पाप की आलोचना करी या नहीं करी? आचार्य भगवान कह रहे हैं उन आलोचना को करके और फिर व्रतों को धारण करें। 5 महाव्रत दिए हैं उनको धारण करें। महानुभाव, हमें अपने अंतरंग की जो गलतियां हैं उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो वो गुरुओं के माध्यम से होगा। अगर महाव्रत धारण कर रहे हो, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हो तो गुरु को अपनी डोर पकड़ानी पड़ेगी, उनकी आज्ञा में चलना होगा। कुछ लोगों की इच्छा ऐसी होती है कि बस घर छोड़ते के साथ ही सीधा मुनि बने और आचार्य पद भी साथ ही मिल जाए, या फिर यहाँ से सीधा स्त्री पक्ष है तो सीधा आरिकानी गणनी बन जाए। भैया महाव्रत धारण किए, गुरु जब तुम्हें दीक्षा दे तब दीक्षा लेनी होगी। जब तुम बिल्कुल परिपक्व हो जाओगे, जब वो तुम उनकी सारी परीक्षाओं में पास हो जाओगे, तब जाकर के वो तुम्हें स्वीकार अपनी आज्ञा दे सकते हैं या तुम्हें निर्देशन दे सकते हैं या कह सकते हैं कि भैया अब तुम आगे बढ़ सकते हो। हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण करना है। ये 5 महाव्रत धारण करना हमारा लक्ष्य है कि हम 5 पापों का त्याग करें। संपूर्ण रूप से कर देते हो तो महाव्रती हो जाते हो, एक देश करते हो तो देशव्रती हो जाते हो। महानुभाव, हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण करना है। हमारा लक्ष्य डिग्री लेना, पद लेना या उपाधियां लेना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। अपने जीवन में हमें मरण कैसे करना है तो आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को पहले निर्मल करो और उसके साथ साथ राग और द्वेष और मोह इनको कम करो। ये जब तक ये कम नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं कर सकते। सफ़ेद कपड़े पहनने से या कपड़ों को उतारने से साधु महात्मा नहीं बनते, कल्याण नहीं होता। देश, उत्तम संगति, फिर देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, ये बड़ा दुर्लभ है। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में महाव्रतों को अंगीकार करके उत्तम मरण करें और आपको शाश्वत अवस्था प्राप्त हो, यही भावना भाते हुए मैं अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवानंद जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया, ब्यावर राजस्थान, बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी, बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर, पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी, पाटनी, सेलम, तमिलनाडु।